नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपको और अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स में। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है खोज करता है। जो साइंस के जो अपने जितने भी खोज हुई है उनके बारे में बताऊंगा आज आप सबको। तो सबसे पहले चलो अपन बात करते हैं अणु की। तो सबसे पहले अणु का जो आविष्कार है वह रदरफोर्ड ने किया था, और जो रदरफोर्ड ने बहुत सा योगदान दिया था इसमें अपने साइंस में। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉम्सन ने की थी। ये क्वेश्चन खूब बार एग्जाम में भी पूछा गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में खूब बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखना आपको आगे चल के मैं एक ट्रिक बताऊंगा इनकी सभी की, जो आपकी याद है ना, उनको शानदार ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की जो खोज है वो भी रदरफोर्ड ने की थी। इसके चलते अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वह जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अच्छा, तो अब इसके आगे आपको दिखाता हूँ मैं शानदार और शानदार ट्रिक्स दिखाता हूँ जिसके जरिए आपको मजा आने वाला है। तो करते हैं दोस्तों अपने ट्रिक्स का काम। यहाँ से देखो, थर्मामीटर तापमान की बात है तो तापमान की बात, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो कोई भी चीज़ क्या अगर गलना स्टार्ट कर देती है तो आप उस गलने को लेके यहाँ पे तापमान है। फिर थर्मामीटर की बात करें तो गैलीलियो, गलने को लेकर आप गैलीलियो को याद कर सकते हो। जो गैलीलियो है जो आपका थर्मामीटर का वो था। हाँ, तो आगे बात करते हैं अपन बैरामीटर की। तो बैरामीटर की बात करते तो टोरिस शेली थी जो इसका क्या था, आविष्कारक था। मैं आपको बीच बीच में ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा जो याद करने वाली चीज़ है। जो बैरामीटर इसका जो टोरिस शेलिक था, इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो है आपके सामने। इसके बाद अगर बात करें तो आपके सामने खगोलीय दूरदर्शन की बात करें तो खगोलीय दूरदर्शन का भी क्या था, गैलीलियो ही था। इसकी जो खोज थी वो भी गैलीलियो ने की थी। इसी के बाद में अपन बात करते हैं, देखो बात करते हैं अर्गंड लैंप की। तो अर्गंड लैंप की जो खोज की थी वो अमी अर्गंड ने की थी। तो देखो, अर्गंड से अर्गंड मिल रहा है तो मतलब अर्गंड लैंप बोले तो अमी अर्गंड इसके क्या हो जाएगा, खोज करता हो जाएगा। तो ये तो सिंपली आप अर्गंड से अर्गंड का कॉन्टैक्ट बैठा के आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं पेंडुलम घड़ी। तो देखो, पेंडुलम घड़ी कहाँ मिलेगी अपने को, जो हाई प्रोफाइल फैमिली होगी उसी घर में मिलेगी। तो अपन पेंडुलम की घड़ी का जो खोज करता है वह हाइजेंस है। तो अपन इसे ऐसा बोल सकते हैं, हाइजेंस। तो देखो, हाई फैमिली से बना हाइजेंस अपना। तो पेंडुलम घड़ी कहाँ मिलती है? हाई फैमिली में। हाई फैमिली बोले तो हाइजेंस। ठीक है, तो इसी की तरह अपने याद हो जाएगा कि जो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? हाइजेंस ने किया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं, मशीन गन की बात करो तो जेम्स प्लैंक ने क्या किया था? मशीन गन का क्या किया था? आविष्कार किया था जेम्स प्लैंक ने। तो एग्जाम में कभी इतना क्वेश्चन पूछा गया नहीं कभी, जेम्स प्लैंक ने क्या किया था? मशीन का आविष्कार। आगे बात करते हैं हाइड्रोलिक क्रेन की। तो देखो ये दोस्तों एक चीज़, तो हाइड्रोलिक क्रेन का काम क्या होता है? वजन उठाना। और अपन किसी भी वजन को उठाना चाहते हैं, अगर वजन उठाना चाहते तो वजन उठाने के लिए जो अपने पास होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अपने जो स्ट्रॉन्ग बॉडी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो अपने आर्म है, आर्म क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप इस प्रकार याद कर सकते हो, हाइड्रोलिक क्रेन के जो आविष्कार है जो विलियम जॉर्ज आर्म स्ट्रॉन्ग। तो आप आर्म स्ट्रॉन्ग से लेकर के क्या कर सकते हो आप इनको, आर्म का मतलब भुजाएं और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। आपकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। क्या उठाने के लिए? अगर आपको किसी प्रकार का वजन उठाना तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। तो आप क्रेन का आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आर्म स्ट्रॉन्ग करके आप निकाल सकते हो। हाँ, तो दोस्तों आगे बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की। तो सीमेंट का जो आविष्कार है वो जोसेफ आस्फेदिन ने किया था। तो आप इसे जोसेफ से कर सकते हो। देखो, सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जिस भी आकृति में डालना चाहते हो, मतलब जिस भी शेप में बनाना चाहते हो उसमें बना सकते हो। तो सीमेंट बोले तो जो शेप मतलब कोई भी शेप, सीमेंट मतलब जो शेप बोले तो कोई भी शेप, मतलब सीमेंट को अपन कोई भी शेप में बना सकते हो। तो मतलब सीमेंट आप एक चीज़ है ना, पोर्टलैंड जो सीमेंट है, सीमेंट बोले तो जो शेप का मतलब किसी भी शेप में अपन क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सीमेंट का जो लॉजिक लगा सकते हो वह लगा सकते हो जो शेप से, मतलब किसी भी शेप में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। सीमेंट को किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है। तो सीमेंट का लॉजिक किससे लगाया आपने? जो शेप से। अब अपन बात करते हैं पैराशूट के। देखो, पैराशूट कहाँ उड़ता है? वो आसमान में उड़ता है। और एक चीज़ बताना, जो किसी भी प्रकार की जो लाइन होती है वो लाइन कहाँ होती है? आसमान में लेन होते हैं। तो अपन लगा सकते हैं कि पैराशूट कहाँ होता है? आसमान में। और लेन कहाँ होते हैं? आसमान में। तो इस प्रकार पैराशूट का जो खोज करता है वो कौन है? लुइस लेन मार्क। ठीक है, आपको रखना क्या है? लेन से मतलब रखना है पैराशूट आसमान में, लाइन भी कहाँ? आसमान में। तो दोनों को क्या हुआ? सेम सिचुएशन हो गई। अब अपन बात करते हैं विद्युत पंखा की। एक चीज़ तो विद्युत पंखा होता है वो क्या करता है? हिलता है। ठीक है, विद्युत पंखा होता है वो हिलता है, घूमता तो हिलता तो है ना। तो वो हिलता है, तो हिलते से क्या बनना? हिलर। तो विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? हिलर ने। तो आपका लॉजिक क्या रहेगा कि विद्युत पंखा क्या करता है? हिलता है। तो मतलब जो इसका जो आविष्कार किसने किया? हिलर ने। ठीक है, हिलता से लिया आपने हिलर। ठीक है, अगले देखते हैं।
आगे बात करते हैं द्विफोक्सी लेंस की। तो देखो एक बेंजामिन नाम का एक स्टूडियो था, फोटो स्टूडियो था। तो वह क्या करता था, किसी को भी खुश करने के लिए दो फोकस करता था, ठीक है, किसी से भी फ्रैंक करने के लिए क्या करता था, दो फोकस करता था। तो इसीलिए आपको द्विफोक्सी लेंस का अगर बोला जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो बेंजामिन नाम का स्टूडियो था, वह फ्रैंक करता था कैसे, दो फोकस लगा करके। तो होगा क्या कि द्विफोक्सी लेंस का मतलब क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या इसका आविष्कार किया। ये एक लॉजिक बता रहा हूँ मैं, जिसके जरिए आप याद कर सकते हो आसानी से। द्विफोक्सी लेंस मतलब दो फोकस करता है, कौन करता है, बेंजामिन कौन एक स्टूडियो है, और वह क्या करता है फिर दो फोकस करके क्या करता है, फ्रैंक करता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या हो गया, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कारक था। आगे बात करते हैं साइकिल की। तो देखो साइकिल में की एक स्टोरी बनाता हूँ। एक मेक नाम का एक लड़का था, वह किसी से मिलने जाता था, ठीक है। तो वह मिलने किसी से भी मिलने जाता तो किससे जाता था, साइकिल से जाता था। तो जो साइकिल का आविष्कार किया तो कैसे हुआ, साइकिल का आविष्कार मेक मिलन ने किया। तो देखो मेक मिलने जाता है मतलब मेक मिलन, वह जिससे मिलता है किससे, मेक मिलन। तो मेक मिलन कहाँ होता है, साइकिल से होता है। तो आप इसको लॉजिक लगा सकते हो, साइकिल का आविष्कार कैसे, मेक मिलन, मतलब मेक का मिलने का जो जरिया वह किससे, साइकिल से। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया, मेक मिलन ने किया। हाँ, तो आगे बात करते हैं अपन फाउंटेन पेन की। तो फाउंटेन में देखो पेन से बना पानी, जो फाउंटेन पेन है तो पेन से बना पानी, और पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। तो आपकी जो ट्रिक रहेगी वह क्या है कि फाउंटेन पेन, पेन से बना पानी, और पानी का इंग्लिश क्या है, वाटर। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने। तो पेन से आप पानी, पानी का इंग्लिश क्या हुआ, वाटर। तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि जो फाउंटेन पेन है उसका जो आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने। वो कैसे लगाओगे, तो फाउंटेन पेन, पेन से आप बनाओ पानी, और पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर। तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कारक था वो कौन था, वाटरमैन। इसके आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर का आप सभी जानते हो माइकल फेराडे ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने। अब अपन बात करते हैं माइक्रोफोन की। तो देखो आविष्कार की बात करें तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था चार्ल्स व्हाइट स्टोन ने। अब देखो इसका ट्रिक कैसे करके, दोस्तों फोन आता है तो फोन आता है तो क्या बजती है, टोन बजती है, और आप टोन से उठाओ स्टोन। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आएगा तो फ़ोन आते क्या बजेगी, टोन बजेगी, टोन को से उठा स्टोन। तो जो आपका माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स व्हाइट स्टोन। ये आपकी क्या रह जाएगी, ट्रिक रह जाएगी। तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने, चार्ल्स व्हाइट स्टोन ने। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं आवर्धन जो लेंस होता है, आवर्धन जो लेंस का आविष्कार किसने किया था, आवर्धन जो लेंस होता है उसका जो आविष्कार किया था, रोजन बेकन ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। एग्जाम में इतना पूछा नहीं है कभी आज तक, तो आपको सिंपली याद रखना कि हाँ। तो दोस्तों आगे बात करते हैं ऐसी डायनेमा की। तो ऐसी डायनेमा की जो खोज की थी वह माइकल फेराडे ने की थी, ठीक है। डायनेमा की बात है जहाँ पे खोज होती है तो वो किसने की थी, माइकल फेराडे ने ही की थी। तो ऐसी डायनेमा बोले तो माइकल फेराडे ने की थी। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन तार की। तार बोले तो टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम से देखो टेलीग्राम के जरिए अपन क्या भेज सकते हैं, मैसेज। और अपन क्या करेंगे, आविष्कारक की बात करते तो एफ बी मोड्स क्या था, इसका आविष्कार था। तो एफ बी बोले तो फेसबुक के जरिए भी अपन क्या भेजते हैं, मैसेज। और टेलीग्राम के द्वारा भी क्या भेजते हैं, मैसेज। तो इसका कॉन्टेक्ट क्या भेजता है कि टेलीग्राम बोले तो मैसेज, और एफ बी बोले तो मैसेज। तो टेलीग्राम की खोज किसने की थी, एफ बी मोड्स ने की थी। आप इसके जरिए आप इसे याद कर सकते हैं, टेलीग्राम या फिर तार की खोज किसने की थी, एफ बी मोड्स ने की थी। साधारणतः आप मैसेज के जरिए आप इसे याद कर सकते हैं। आगे पर बात करते हैं तो दोस्तों इसी क्रम में सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन का जो आविष्कारक था वह इलियास होवे थे। इसको याद कैसे करते थे, वो सिलाई मशीन का काम करते हैं अपन बैठे बैठे। अगर अपन बैठे बैठे रहते तो अपने क्या हो जाता, आलस होता है। तो आलस से क्या बना, इलियास। इलियास क्या बना, आलस से। तो एक तरफ सिलाई मशीन से बैठने से क्या होता है, आलस, और आलस से क्या बना, इलियास। तो देखो सिलाई मशीन का जो आविष्कारक था वह क्या था, इलियास होवे क्या था, इसका आविष्कारक था। तो आप इसे आलस से कंटेक्ट बैठा करके आप इसे कन्फर्म कर सकते हैं कि जो सिलाई मशीन था इसका आविष्कारक कौन सा, इलियास। इसी क्रम में दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्टेपी पेन की, स्टेपी पेन का मतलब जो सावधानी पूर्वक जो बचाते हैं ना पिन, उसके बात करें तो वाटर हंटर ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। इस स्टेपी पेन को सुरक्षा पेन भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर पाकर्स ने की थी। तो देखो प्लास्टिक से अपन क्या बनाते हैं, पैक बनाते हैं। पैक किसी भी को पैक करते हैं तो किसे कहते हैं, प्लास्टिक से करते हैं। तो देखो पैक से आपका बना प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना पैक। तो पाकर्स, प्लास्टिक से पैक से अपन ले सकते हैं पाकर्स। तो प्लास्टिक से क्या होता है, अपने पैक होता है, क्या होता है, सामान होता है। तो प्लास्टिक का खोज किसने की, पाकर्स करके आप इसे याद कर सकते हैं। जो प्लास्टिक की खोज की थी वह किसने की थी, पाकर्स ने। तो इसका जो आविष्कार हो गया अलेक्जेंडर पाकर्स। अपन इसी क्रम में आगे बात करते हैं, अपन बात करते हैं बारूद बोले डायनामाइट बोलते हैं। देखो इसका जो यूज़ होता है वो बम बनाने में करते हैं। मोस्टली जो विस्फोटक पदार्थ होता है उनमें होता है। अच्छा एक चीज़, तो बल जो बम बनाते हैं उनके लिए अपने कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना पड़ता है और वो विस्फोट हो जाता है। तो उसमें अपने कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो अपन उसे बोल सकते हैं नो बल।
भाई बिना बल के जो काम हो रहा है उसे क्या बोल सकते, नो बल। तो इसी तरह अपना ट्रिक बन गया। तो बारूद या फिर डायनामाइट बोले तो इसकी खोज किसने की थी, नोबल ने की थी। बोले तो अल्फ्रेड नोबल ने क्या की थी, इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो ये अपना क्या हो गया, ट्रिक हो गया। आगे बात करें विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार किया था वह एडिसन ने किया था। अब देखो उसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। अगर विद्युत बल्ब फूट जाता है तो उसका जो कांच होता है वो जब अपने पैर में चुभता है तो एडी में चुभता है, तो पैर में जो एडी होती है उसमें चुभता है, तो एडी क्या हो जाती है, सुन पड़ जाती है। तो अपनी क्या, अपन क्या बोलेंगे, एडी सुन। तो एडिसन से बना अपना एडिसन। एडिसन क्या हो गया, अपना लॉजिक हो गया। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो आप बोल सकते हैं एडिसन ने क्या किया था, विद्युत बल्ब का क्या किया था, आविष्कार। तो मतलब कि आपने वो लॉजिक कहाँ से लगाया, एडी से, ठीक है। पैर में कांच छुपेगा तो क्या होगा, वो सुन हो जाएगा। तो सुन क्या हो गया, आपकी एडी। तो एडिसन से क्या बन गया, आपको विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, एडिसन ने आपकी की थी, विद्युत बल्ब की खोज की थी। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप की। तो इलेक्ट्रिक लैंप की जो खोज की थी वह बेक्वेरेल ने की थी। इलेक्ट्रिक लैंप की खोज किसने, बेक्वेरेल से, जो कभी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया। अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सर दोस्तों, उसकी ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा साथ के साथ। आगे बात करें कोका कोला की, तो कोका कोला जो अपने लिक्विड आती है इसकी जो खोज की थी वह जॉन पेटनबर ने की थी, जो कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों रेडियन की। तो रेडियन की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। इसका याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैडम क्यूरी है वह हमेशा क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रेडी रहती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं मैडम क्यूरी क्या रहती है, रेडी रहती है। तो रेडी से बना रेडियम, और रेडियन की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने आपकी क्या की, रेडियन की खोज की। मैडम क्यूरी क्या रहती है, हमेशा रेडी रहती है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गया कि रेडी से तो बना रेडियन, और मैडम क्यूरी से बना मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी ने किसी की खोज की, रेडियन की खोज की। आगे बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो खोज की थी वह वाल्टार ने की थी। अगस्तो वाल्टार ने क्या की थी, खोज की थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन इन फ्यूचर आपके सामने आ सकता है, अगस्तो वाल्टर। डायनामा की बात करें तो डायनामा की जो खोज की थी वह टेस्ला ने की थी। एंजेला टेस्ला इसका क्या था, नाम था। आगे अपन बात करते हैं डीजल इंजन की। तो डीजल इंजन की जो खोज की थी रुडोल्फ डीजल ने। देखो डीजल से डीजल मिल रहा है, तो डीजल इंजन की खोज किसने की, रुडोल्फ डीजल से। ये आप मैच करके आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हो। तो डीजल इंजन की खोज किसने की, रुडोल्फ डीजल ने। आगे अपन इसी क्रम में बात करते हैं टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर की जो खोज की थी वाल्डेमार पोलसेन ने की थी। टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की थी, वाल्डेमार पोलटेस। इतना कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए याद हो, टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की, वाल्डेमार पोलसेन ने की थी। तो आगे बात करें अपन कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर की जो खोज की थी वो पास्कल ने की थी। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। कैलकुलेटर किसमें, पास्कल ने की थी। तो अपने को एग्जाम में पास होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर के लिए, कैलकुलेटर की किसकी में जरूरत पड़ती है, पास होने में। तो पास से तो बना पास्कल, और कैलकुलेटर से बना कैलकुलेटर। तो जो कैलकुलेटर की खोज की थी वह किसने की थी, पास्कल ने की थी। आगे अपन बात करते हैं लेजर। लेजर की जो आविष्कार था वह किंग जिलेट था। देखो उसको लेजर को याद कैसे करो, लेजर को अपन बात करते हैं रेजर से, जो अपने सेविंग बनाने के रेजर आते हैं उससे। लेजर बोले तो रेजर, ठीक है। और रेजर आते हैं वो कौन सी फेमस रेजर है, जिलिट। तो अपन बोलते हैं जिलिट गार्ड। तो देखो लेजर से बना रेजर, रेजर से बना जिलिट। रेजर कौन सी, जिलिट। तो जो लेजर की खोज की थी वह किसने की थी, किंग जिलिट ने की थी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, रेजर लेजर, लेजर से बनेगा रेजर। रेजर की रेजर कौन सी, जिलिट रेजर। तो आपके सामने आंसर डायरेक्ट आ जाएगी। जो लेजर की खोज किसने की थी, जिलिट ने की थी। आगे बात करते हैं अपन, देखो आगे बात करते हैं बाल पॉइंट की। तो बाल पॉइंट की जो आविष्कारक था लाल जो बीरो था। देखो इसको याद कैसे करेंगे, बाल से बनता है अपना बच्चे, और बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, लाल बोलते हैं ना, बच्चों को लाल बोलते हैं। तो लाल से बना, बाल से बना लाल, लाल से बना लाल जो। तो लाल जो ने क्या थी, बाल पॉइंट की क्या की थी, खोज की थी। आगे बात करें एलसीडी की। तो एलसीडी की जो खोज की थी वह हाफमन लारोस ने की थी। एलसीडी की खोज पूछा जा सकता है एग्जाम में, हाफमन लारोस। देखो जो रॉयल रेल इंजन की खोज की थी वह जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी। अब देखो उसको याद किससे करेंगे, देखो स्टीफेंस मतलब स्टी और फैंस को लेंगे। जैसे रेल सटी आगे तो लोग क्या हो गए, फैंस हो गए, ठीक है। अगर रेल जैसे आगे सटी तो लोग क्या हो गए, फैन हो गए। तो क्या हो गए, सटी फैन, सटी फैन, मतलब जैसे सटी और लोग क्या हो गए, फैन हो गए। तो रेल इंजन की खोज किसने की थी, सटी फैन से। रेल जैसे आगे बढ़ी, रेल थोड़ी सी सटी और लोग क्या हो गए, फैन हो गए, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, रेल इंजन की जो खोज होगी वह क्या होगी, सटी फैंस ने क्या की थी, रेल इंजन की खोज की थी। दोस्तों स्क्रीन पर आपको सट्टी फैंस दिख रहा है, वो सट्टी फैंस नहीं है, सट्टी फैंस है ना। अगर बात करें सीडी की, तो सीडी की खोज की थी RCN ने। तो सीडी की खोज किसने की थी, RCN ने क्या की थी, सीडी की खोज की। सिंपली लॉजिक आप लगा के याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं रेडियो की। तो रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। देखो याद कैसे करेगा, जब अपने पास में रेडियो बंद हो जाए तो अपन गुस्से में आके क्या करते हैं, उससे जोर से मारते हैं,
क्या करते हैं, जोर से मारते हैं। तो मारने से बना मार को नहीं, अगर रेडियो बंद होगा तो अपन क्या करेंगे, मारेंगे। मारने से क्या बना, मार को नहीं। तो जो रेडियो की खोज की थी वह किसने की थी, मार को नहीं ने की थी। आप इस लॉजिक से आज कर सकते हो कि रेडियो की क्या करते, जैसे बंद होगा अपन क्या करेंगे, मारते हैं। ठीक है, तो मारने से बना मार को नहीं। तो रेडियो कौन किसने की थी, मार को ने की, रेडियो की खोज की थी। तो आगे बात करते हैं अपन एससी की। तो एससी की खोज किसने की थी, हेवीलैंड केरे ने। अच्छा, एससी देखो कहाँ लगेगी, जिसका फैमिली क्या होगी, हेवी फैमिली में लगेगी। तो एससी कहाँ लगेगी, हेवी फैमिली में। हेवी से बना हेवीलैंड और कैरियर है। तो एससी की जो खोज की थी किसने की थी, हेवीलैंड कैरियर ने क्या की थी, एससी की खोज की थी। आपको पकाना क्या, हेवी। उसके बाद ये बात करें तो अक्सरे, तो अक्सरे की खोज की थी वो कॉनरेड जॉन ने की थी अक्सरे की खोज, जो नॉर्मली आप याद कर सकते हो, कॉनरेड जॉन ट्रॉन। हाँ, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं मोटर स्कूटर। मोटर स्कूटर की जो आविष्कार था वो ग्रेविली ब्रेडसा ने किया था। अब इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि एक पिता अपनी पुत्री को बोलता है जिसका नाम ग्रेविली है, तो बोलता है ग्रेविली जाकर ब्रेड ले आ। ठीक है, ग्रेविली स्कूटर से जाकर ब्रेड ले आ। तो आप क्या बोलो, स्कूटर से ब्रेड ले आ। ठीक है, तो ब्रेड से बना ब्रेड सा। ठीक है, तो ग्रेविली ब्रेड सा क्या हो गया, इसकी एक भी ट्रिक हो गई। तो मोटर स्कूटर की क्या होगी, ग्रेविल ब्रेड सा। आपको उन्हें इतना जाना, स्कूटर से जाकर ब्रेड ले आ, स्कूटर से जाकर ब्रेड ले आ, और ब्रेड से बन गया ब्रेड सा। दोस्तों, टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न की जो वो आविष्कार किया था वो बुशनेल ने किया था। और उसको याद करने का तरीका बता दो। जब अपन गांव में पहले पुराने जो टीवी थे उनमें क्या करता था, ऊपर एंटीना लगा हुआ था। जैसे टीवी खराब दिखता था अपन क्या करते थे, एंटीना को जाके पुश करते थे। क्या करते थे, पुश। और पुश से बना अपना बुशनेल। पुश से बना बुश। तो अपन ने बात करें टीवी की, तो टेलीविज़न की जो खोज की थी वह किसने की थी, बुशनेल ने की थी। आपको नोट क्या करना, पुश पुश, जब एंटीना को क्या करते थे, पुश। और पुश से क्या करना आपको, बुश। बुश से बना बुशनेल। इसके बाद में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो चार्ल्स बेबेज थे। रेफ्रिजरेटर फ्रिज की बोले तो बात करें तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज का आविष्कार किसने किया था, तो हैरिसन कैटसन ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। इसी प्रकार बात करें लेजर, तो लेजर का जो आविष्कार किया था वो थियोडार मेमेन ने किया था, लेजर का आविष्कार। आगे बात करते हैं हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था वह ब्रिक बेट ने किया था आविष्कार। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, ब्रिक बेट। इसी प्रकार आगे बात करते हैं वायरलेस की। तो वायरलेस की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने की थी। आगे अपन बात करते हैं बीजगणित। तो बीजगणित का जो आविष्कार किया था अल ख्वारिज़मी ने किया था बीजगणित का आविष्कार। उसके बाद बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत था वह यूनान ने दिया था। कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं अपन साथ के साथ, है ना। उसके बाद बात करें सापेक्षता का सिद्धांत, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। इसके आगे अपन जो बात करते हैं वह करते हैं, आगे बात करें ओम के नियम की। तो ओम का जो नियम का जो था वो जॉर्ज एस ओम ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। इससे के आगे अपन बात करेंगे गति के नियम की। जो गति के नियम था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और आगे बात करते हैं कुछ होता। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वांटम सिद्धांत की। तो क्वांटम सिद्धांत था जो मैक्स प्लैंक ने दिया था। इसी के साथ आपका एक शायद लास्ट बचा है, और वो बचा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी क्या था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये भी क्या, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। हाँ, तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो। ठीक है, आप यूट्यूब पे सोनूराज मैथ्स के नाम से जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और जो पड़ोस में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जिससे मुझे आने वाली वीडियो के लिए हेल्प मिले।